भगवान श्री रामभद्र जब बाली को घायल करके उसके सम्मुख खड़े हुए तो बाली ने आरोप लगा दिया, हे प्रभु आप तो धर्म के अवतार हैं और आपने मुझे क्यों इस प्रकार से मारा। और इतना ही नहीं, समाज में भी और सत्संग में भी प्रायः ये जिज्ञासा उठती रहती है कि भगवान श्री रामभद्र ने बाली को छिप कर क्यों मारा। तो आप देखें, इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा गहराई से बैठ करके और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री रामभद्र से जब ये प्रश्न बाली करता है तो भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि हे बाली, तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें छिप कर मारा। अरे नहीं नहीं, ये तो तुम जानबूझकर अपने को भ्रमित कर रहे हो। कैसे? तो भगवान श्री राघव ने कहा कि क्या लगता है कि कोई व्यक्ति यदि सूर्य भगवान उदित हुए हों और वो आंख बंद कर ले तो ये आंख बंद करके ये लिख बैठे अपनी डायरी में, अपनी आत्मकथा में, अथवा किसी से कह दे कि आज तो सूरज निकले ही नहीं हैं, तो क्या ये सच है? क्या सच तो नहीं है। सच तो ये है कि सूर्य निकले हैं, तुमने आंख बंद कर रखी है। बाली आश्चर्यचकित होता है, कहता है प्रभु क्या कहना चाहते हैं, आपका तात्पर्य क्या है? तो भगवान श्री रामभद्र कहते हैं, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जब तुम घर से निकल रहे थे सुग्रीव से युद्ध के लिए तो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोका था और तब तुमने कहा था कि नहीं नहीं, भगवान श्री पधारे हैं, वो समदर्शी हैं। इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन स्थूल इस जगत के अनुसार श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भी तुम मुझे पहचान गए। ये तुम्हारे ज्ञान की श्रेष्ठता है। और जब तुम मुझे पहचान गए, जान गए, फिर ये तो नहीं रह जाता ना प्रश्न कि क्यों मुझे छिप कर मारा। छिपा तो नहीं हूँ था मैं, तुम तो जानते थे मैं हूँ। और इतना जान करके भी तुम इतने अभिमानी हो, इतना तुम्हें अभिमान था। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, अतिशय अभिमान हो गया था तुम्हें। नार सिखावन की न काना। जब तुम्हारी पत्नी ने समझाना चाहा तो तुम माने नहीं और उसको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। समदर्शी रघुनाथ। और स्वयं यहाँ आकर के समदर्शी का तो अर्थ होता है बराबर दृष्टि रखना। तो तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए ना, अगर सुग्रीव तुम्हें एक मुक्का लगाता तुम भी एक लगाते। समदर्शिता तो यही है, लेकिन तुम तो चाहते थे कि समदर्शी केवल ईश्वर रहे, रघुनाथ जी समदर्शी रहे। हम भी यही चाहते हैं, केवल भगवान देता रहे, हमें ना देना पड़े, ना तो अपना समय देना पड़े, ना अपना जप देना पड़े, ना अपना तप देना पड़े, ना अपना आचरण ठीक करना पड़े, हमें कुछ करना ना पड़े, भगवान करते रहे। आप समझे इस तत्व को। बाली समदर्शी चाहता है कि ईश्वर बना रहे, हम चाहे जितना जैसे चाहे वैसे अपने कर्म को करते रहें। तो भगवान मुस्कुराए, बोले बाली तुम तो कह रहे थे अपनी पत्नी से कि सब अच्छा। एक संकेत और इससे है कि यदि पति और पत्नी के बीच में बाली के वार्ता हुई है तो भगवान कैसे सुने। अर्थात इशारा है, संकेत है प्रभु का कि मैं वहाँ भी था, मैं यहाँ भी हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। और तुम ध्यान नहीं दे, आंख बंद कर ली, तो उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो कुछ कर नहीं सकते। और फिर तुमने अपना एक और तथ्य रखा अपनी पत्नी के सामने। क्या? बोले जो कदाच मोहि मारे तो पुनि हो सनात। तुम तो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि यदि मुझे फिर भी श्री राघवेंद्र मार देते हैं तो मैं सनात हो जाऊंगा। तो क्या अब सनात नहीं हुए? अब तुम आरोप लगा रहे हो, उस समय तो कह रहे थे सनात हो जाऊंगा, तो अब सनात हो जाओ भाई। आरोप लगाने का क्या कहना। जानते हैं आप और हम भी यही करते हैं, भगवान को आरोपित करते रहते हैं। जब तक हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार ईश्वर कार्य करता रहे, वो करे, हम बैठे रहें।
और नहीं करता तो हम आरोप लगाते हैं, हमने ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ईश्वर नहीं ठीक है, ये विग्रह भगवान कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज काम नहीं कर रहे हैं, भोलेनाथ भगवान काम नहीं कर रहे हैं, माता जी के पास जाना है, वहाँ जाना, भटकते रहते हैं दर 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 दर। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर करे हम बैठे रहे, वो समदर्शी रहे। और तब आप समझे कि हृदय में व्यक्ति को ज्ञान का अभिमान हो गया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं अतिशय अभिमान तुम्हें हो गया, तुम तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे, तुम तो कहने लगे कि जो कदाच मोहि मारे तो पिन हो सनात। तो अब सनात हो जाओ, मैंने मार दिया है तो सनात हो जाओ। तो जान लीजिए कि ईश्वर को जान लेना अहंकार होना नहीं होता। ईश्वर को जान लेने के बाद तो श्रद्धा होनी चाहिए। अगर तुम जान गए थे कि ईश्वर है सुग्रीव के पास, तो तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, आकर के मेरे सामने खड़े हो जाना चाहिए था। तो मारने की आवश्यकता क्या रहती? लेकिन तुम इतना सब कुछ जानते हुए भी अपनी तरफ से यह सोच करके कि ईश्वर है तो क्या हुआ, मैं बलशाली हूँ, मैं अपने बल का प्रदर्शन करूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब अभिमान अतिशय हो जाए तो ईश्वर का एक गुण ये भी है, कहते तो है, सुनने में मुझे मिला कि ईश्वर का भोजन सबसे प्रिय क्या है? बोले अहंकार, अभिमान। तो ईश्वर तो अभिमान को ग्रहण कर लेते हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं मैंने तुम्हें छिपकर थोड़ी ना मारा है, मैंने पत्नी से कहलवाया, तुम स्वयं जानते थे, आंख बंद कर लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, रह गई। अब तुम्हारे एक आरोप की बात कि मैंने छिपकर के क्यों मारा, तो तुम ध्यान रखना कि ईश्वर जब भी, अरे सदैव ईश्वर करोड़ों करोड़ लोगों के आत्मा को निकाल करके ले जाते रहे, मारते रहते हैं। भगवान तो हमेशा मारते रहते हैं। और तुम तो इतने अभिमानी हो कि मम भुजबल आश्रित ही जानी, मेरे बल पर है सुग्रीव ये जानकर भी मारा चहस अधम अभिमानी। तुम अतिशय अभिमानी, अधम अभिमानी हो। और मैं सदैव ईश्वर कभी छिप, अच्छा आपको क्या लगता है जितने लोग आपके आसपास मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्या कोई ईश्वर को देख पाता है क्या? ईश्वर का काल दंड तो सदैव चुपके से ही आता है, छिपकर ही आता है। छिपकर तो नहीं आता, किंतु हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम उसे देख सके। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ऐसा ही कह करके मुस्कुराए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज परिचय देते हैं कि संसार कांतार अति घोर गंभीर बन। ये जो संसार है ये अति घोर गंभीर वन है। गहन तरुकर्म संकुल मुरारी, और जो हमारे कर्म हैं वो तरु हैं, वृक्ष हैं। तो सदैव भगवान राम किसके पीछे छिप करके मारते हैं, मारे हैं बाली को? वृक्ष के पीछे। वृक्ष के पीछे भगवान खड़े थे और अपने बाण से बाली को मारे हैं। तो उसका अभिप्राय क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है? संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये संसार रूपी वन में कर्म रूपी वृक्ष के पीछे सदैव ईश्वर खड़ा होकर के अपने बाण को चलाता रहता है और उसी से सबके प्राण हरण करता है। बाण कौन है? लव निमेष परमाण जुग बरस कलप सरचंड। लव निमेष परमाण जुग बरस कलप सतचंड, भजस नते ही राम कह काल जास को दंड। भगवान के धनुष और बाण ही काल दंड हैं। इसलिए हे प्राणी तू सदैव अपने कर्म ठीक कर, तो ईश्वर कभी तुम्हें उसके खराब कर्मों के पीछे खड़े होकर के छिप करके नहीं मारेंगे। और भगवान का भजन कर तो तुझे भगवान स्वयं सामने आकर के
आप प्रकट होकर के दर्शन दे करके तेरा कल्याण करेंगे और तू सदैव के लिए ईश्वर का कृपा भाजन हो जाएगा।